hope you all are taking good care of yourself and your family. Well, the time is very tough. There's a lockdown and there's a fear around all of us. We all got to be extra cautious. आपको मालूम है, मैं कोरोना पॉजिटिव था. लगभग 14-15 दिन तक मेरी ये लड़ाई जारी थी और जब मुझे कोरोना हुआ जो सिम्टम्स थे, कुछ पहले बुखार आया, थोड़ा सिर दर्द था 1-2 दिन और मैंने टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई. ये जो बीमारी है, इस बीमारी से भी बड़ा है इस बीमारी का खौफ, इस बीमारी का भय. और इतने जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं वो भय के वजह से, डर के वजह से किसी का हार्ट अटैक हो जाना या और भी सारी तकलीफ़ें होना, ये हो रही है. मेरे साथ जो समस्या थी वो समस्या गंभीर होती चली गई और मुझे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ होने लगी, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगी. मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगभग 88 पहुंच गया था. मैं हॉस्पिटल गया पता करने को कि कितना खर्चा होगा और उसका क्या प्रोसेस है, क्या मुझे एडमिट हो जाना चाहिए. तो मैं वो सबको लेकर के गया, परंतु हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल थे नहीं. और सबसे जो अचंभित करने वाली बात ये है कि जो आजकल जो बेड चार्जेस हैं, जो फ़ीस है, वो चौंका देने वाली है. मतलब लगभग 62,000 रुपीज़ एक दिन का बेड चार्ज, बिना ऑक्सीजन के और बिना वेंटिलेटर के, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए, आपको एडमिट करने के लिए प्रतिदिन 62,000 रुपीज़ का खर्चा बनने वाला था. तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि अभी कोशिश कीजिए घर से ही ट्रीटमेंट लेने का. तो मेरे पास ये है ऑक्सीमीटर. मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले 2019 तक ऑक्सीमीटर को कोई पूछता तक नहीं था, और जैसे ही ये जो कोरोना आया, अचानक से ऑक्सीमीटर का डिमांड बढ़ गया और इसका जो प्राइस है वो लगभग 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 तक वो मार्केट में मिल रहा है. मत खरीदिए मार्केट से, मत खरीदिए किसी भी मेडिकल स्टोर से. आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर जाइए और आपको बढ़िया से बढ़िया ऑक्सीमीटर लगभग 800 रुपये, 700 रुपये तक में मिल जाएगा. मैं ये नहीं कहूँगा, वहाँ पर 300-400 रुपये के भी ऑक्सीमीटर मिलेंगे, बट देन डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर अ गुड क्वालिटी वन. काफ़ी हेल्प करता है ये, इट कीप्स यू अलर्ट, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, अभी आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो सैचुरेशन कितना है, SpO2 और हार्ट का पल्स रेट इसमें बताता है. जब मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा तो मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे थे. मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन किया कि ऑक्सीजन लेवल गिरने पर करना क्या चाहिए. तो आप ऐसे पेट के बल लेट जाइए, एक यहाँ पिलो लगाइए, एक पेट के पास पिलो लगाइए और एक पैर के पास पिलो लगाइए, और आप गहरी सांस लीजिए, सांस को खींचिए. एंड ट्रस्ट मी, इट वर्कड. डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि एक्सरसाइज करने के लिए प्रोन पोजीशन में और ब्रीथ करने के लिए. तो जो मेरा ऑक्सीजन लेवल उस वक्त कुछ 91-92 के आसपास था, मैंने देखा वो 91-92 से बढ़ करके 96 तक पहुंचा, और थोड़ा समय देने के बाद 97 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल पहुंचा. तो आई सॉ द इम्प्रूवमेंट एंड आई रियलाइज्ड, आई अंडरस्टूड कि कुछ भी हो जाए, अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है. और कमज़ोर पड़ने से ये जो वायरस है ये आप पे हावी होने लगता है. हावी शरीर पर नहीं होता है, हावी यहाँ होता है, मन में. और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है स्टीम लेते रहना. कोरोना वायरस से जब मैं संक्रमित था, तो मैं 4 बार 5 बार नीम की पत्ते डाल करके, उसमें फिटकरी डाल करके, उसमें अजवाइन डाल करके मैंने स्टीम लिया. और जब मैं स्टीम लेता था तो मुझे
उससे राहत मिलती थी और जो मेरा तकलीफ़ है, जो मेरी पीड़ा है वो कम होती थी। एंड धीरे धीरे मैंने देखा कि अब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगा है। 5 दिन के बाद में मेरा बुखार चला गया, मेरी जो खांसी थी वो कम हो गई। मेरे पूरे बदन में इतना दर्द था मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे होता है ना कि मतलब आप एकदम 10 मंजिले से गिरे हो ज़मीन पर और चोट बहुत तेज़ लगी हो। इतना दर्द था कि उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और वीकनेस इतनी हो गई थी कि आई वॉज नॉट एबल टू टॉक, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक एट ऑल। इनफैक्ट जब मैं सोफे पे बैठा था या बेड पर बैठता था ना, तो लेटने का मन करता था। वो इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस थी, इतनी कमज़ोरी थी कि उसको बर्दाश्त करना जो है वो क्षमता के बाहर था। तो फिर 5 दिन के बाद में बुखार गया, फिर 14 दिन होते होते मतलब आई वॉज देन नॉर्मल। सो आई वॉज अ मॉडरेट कोविड पॉजिटिव पेशेंट। The support and the motivation that you get from your friends and family member, and most important, आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बना करके रख सकते हो। डोंट वॉच सोशल मीडिया, डोंट वॉच न्यूज़ चैनल्स, डोंट वॉच ऑल दिस नॉनसेंस। ये थी कहानी पार्ट 1। लेकिन जो पार्ट 2 है वो अब शुरू होती है। जब मैं कोविड निगेटिव हुआ, कोविड निगेटिव होने के कुछ दिनों के बाद मतलब बहुत वीकनेस तो थी और डॉक्टर ने और सारे लोगों ने मुझे ये एडवाइस किया था कि आई नीड टू ईट हेल्दी फूड, आई नीड टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। मुझे मिनरल्स और वाइटामिन्स के कैप्सूल्स लेने पड़ रहे थे, जो मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी छाती में वापस दर्द होना शुरू हुआ और मुझे सांस लेने में फिर से तकलीफ़ होने लगी। तकलीफ़ ऐसी होने लगी कि जब मैं 2-3 कदम चलता था तो सांस फूलती थी, वो अलग। पर मैं बैठे हुए भी हूँ तो भी मुझे लगता था कि मुझे अब तकलीफ़ हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, देन दे गेव मी अगेन सम मेडिसिन, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स थी, कफ सिरप था, ये सारी चीज़ें दी और आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर इन 3-4 days. कोरोना वायरस इज़ अ डेडली डिजीज़. Yes, coronavirus hits you very hard, mentally, emotionally, economically, physically, in every aspect. But इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग डरा करके रखे हुए हैं। उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना होगा, कितना भी मास्क लगा करके रहो, सैनिटाइजर लगाओ, घर के बाहर मत जाओ। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो महीनों तक घर के बाहर नहीं निकले, मास्क लगा करके रखते थे, उनको भी कोरोना हुआ। मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ डराने के लिए नहीं, परंतु सचेत करने के लिए। आप या आपके आसपास या आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, कोई ना कोई ऐसा हो जिसको ये बीमारी हुई हो, कोरोना हुआ हो, मैं कहूँगा भागिए मत। फिजिकल दूरी बनाइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, पर उनका हालचाल लीजिए, फ़ोन कीजिए, उन्हें एक मोरल सपोर्ट मिलता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड जिनको मालूम था, एंड दे केप्ट ऑन कॉलिंग मी, दे केप्ट ऑन सेंडिंग मी द वीडियोज, दे केप्ट मी इंगेज्ड। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि न्यूज़ चैनल तो इस स्थिति में बिल्कुल भी मत देखिए। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत दिखाई जा रही है, डर, दहशत और मौत, यही दिख रहा है, यही इंडियन मीडिया बेच रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अच्छी चीज़ें भी हैं देखने और कहने और सुनने को, बताने को। कई लोग हैं जो कोरोना से ठीक होकर, जंग जीत कर अपने घर जा रहे हैं। कई लोग हैं जो घर में रहकर ठीक हो रहे हैं, कई लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाकर के ठीक हो रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, गेट everybody in your family, everybody in your friend circle, motivate everyone to get themselves vaccinated. Vaccination is very important.
vaccination is safe and vaccination is the only solution to this pandemic. मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाना और लॉकडाउन में अपने आप को घर में बंद करके रखना, ये उपाय नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। चाहे आपको कोविडशील्ड की वैक्सीन मिले या कोवैक्सीन की वैक्सीन मिले या स्पुतनिक वी की वैक्सीन मिले, जो भी वैक्सीन मिले, वैज्ञानिकों ने इतना शोध किया, इतना रिसर्च करके ये सारी वैक्सीन को तैयार किया है और इतने लोग वैक्सीन ले रहे हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ सेलिब्रेशन, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। अब हर समय अपने आप को लॉक करके लॉकडाउन में नहीं रख सकते। आज बिजनेस बंद है, आज काम बंद है, पर फिर से वो सुबह होगी जब लोग दिवाली, होली मनाने बाहर निकलेंगे। पर होली, दिवाली, ईद, छठ, दशहरा ये सब मनाने के लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। सिर्फ मास्क लगा करके अगर हम सोचेंगे कि हम इस वायरस से बच जाएंगे, काढ़ा पी करके हम इस वायरस से बच जाएंगे, बहुत मुश्किल है। मैंने अपने घर पर हर वो प्रोटोकॉल फॉलो किया, अपने कमरे पे हर वो प्रोटोकॉल फॉलो किया, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क लगा करके ही बाहर निकलना, हैंड में ग्लव्स लगाना। इनफैक्ट मैं वो हेयर नेट कैप लगा करके रहता था, बट देन हो गया। सो द वायरस इज अराउंड अस and there is only one solution to this disease is the vaccination. अच्छा खाना खाइए, प्रोटीन वाला खाना खाइए, इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। रात में जो गर्म दूध लेते हैं उसमें हल्दी डाल करके रखिए, काढ़ा पीजिए, गर्म पानी लीजिए। दिन में सुबह उठते हैं तो योगा अवश्य कीजिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और मैं आपसे इस वक्त बात कर पा रहा हूँ बिना खांसे, तो इसका श्रेय जाता है जो मैंने वापस अपने लंग को बिल्ड किया, मैंने अपने लंग को ठीक किया इन्हीं सारे योगा को करके, इन्हीं सारे प्राणायाम को करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हैं अपने शब्दों में। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपका भाई है, जो आपका दोस्त है, जो आपका कोई रिलेटिव है, तो उनका ख्याल रखिए, उनसे फ़ोन पर बात कीजिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए, उनका साथ दीजिए। धन्यवाद।